पाठ 9। भूकंप। पापा, हमारे स्कूल में भूकंप पीड़ितों के लिए रुपए जमा किए जा रहे हैं। कल मुझे और विवेक को 10-10 रुपए दे दीजिएगा। समीरा ने कहा। बेटा, यह तो नेकी का काम है। पिताजी ने कहा, कल कहीं भूल न जाओ, इसलिए रुपए आज ही अपने अपने बस्ते में रख लो। विवेक ने कुछ सोचते हुए पूछा, पापा, भूकंप क्या कोई भूत होता है? स्कूल में सब लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भूकंप से बहुत सारे लोग मर गए। हट बुद्ध, समीरा जल्दी से बोली, तुझे इतना भी नहीं पता कि भूत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम भूकंप को अच्छी तरह से जानती हो। विवेक ने कहा। शांत हो जाओ, पिताजी ने हंसते हुए कहा। तुम लोग तो लड़ने ही लगे। तुम लोगों को यह तो पता है कि भूकंप में धरती कांपने लगती है, पर क्या तुम्हें यह पता है कि भूकंप क्यों और कैसे आता है? नहीं पापा, प्लीज आप हमें बताइए न। समीरा ने उत्सुकता से पिताजी की ओर देखते हुए कहा। विवेक भी टकटकी लगाए पिताजी की ओर देख रहा था। पिताजी थोड़ी देर चुप रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को किस तरह समझाएं। पिताजी ने पूछा, विवेक, तुमने कभी किसी तालाब में पत्थर फेंका है? हाँ पापा, चहकते हुए विवेक बोला। जब हम पिकनिक पर गए थे, मैंने मछली वाले तालाब में पत्थर फेंके थे। तब क्या हुआ था? पिताजी ने पूछा। पानी में पत्थर फेंकने पर चारों ओर तरंगे उठती हैं। विवेक को सोच में पड़े देख समीरा ने बताया। इस बात से हम भूकंप को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पिताजी ने समझाया। जिस तरह तालाब में पत्थर फेंकते ही पानी में चारों दिशाओं की ओर तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की चट्टानों में एकाएक किसी उथल पुथल के कारण उस क्षेत्र से चारों दिशाओं में कंपन होता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। इस कंपन के रास्ते में पृथ्वी का जो देश या भाग आता है, वहाँ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। पापा, चट्टानों में पत्थर कौन फेंकता है? विवेक ने भोलेपन से पूछा। समीरा जोर जोर से हंसने लगी। समीरा, पिताजी ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? विवेक के प्रश्न से स्पष्ट है कि वह भूकंप को समझने का पूरा प्रयास कर रहा है। बेटा, जिस तरह तालाब में तुम्हारे पत्थर से तरंगे उठती हैं, उसी तरह पृथ्वी के भीतर एकाएक किसी धक्के, चट्टानों के फटने या चट्टानों की दो खुरदरी सतहों के आपस में रगड़ खाने से भूकंप की कंपन पैदा हो जाती है। पापा, पृथ्वी के भीतर चट्टानों का फटना, रगड़ खाना या धक्का लगना, ये सब कैसे होता है? समीरा ने पूछा। शाबाश बेटी, पिताजी ने खुश होते हुए कहा। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। मुख्य रूप से 3 कारणों से ऐसा होता है। पहला, पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी बड़ी चट्टानों के गिरने या विशाल गुफाओं की छतों के एकाएक नीचे गिरने से। इसमें अधिक वर्षा या बाढ़ इसे बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है। इस प्रकार के झटके से पैदा होने वाले भूकंप का प्रभाव लगभग न के बराबर होता है। दूसरा, ज्वालामुखी पर्वतों से लावा फूटने के कारण भी भूकंप आते हैं। इसके कारण आए भूकंप का प्रभाव क्षेत्र पहले की तुलना में कहीं अधिक होता है। पर्वतों की उत्पत्ति के कारण बड़े बड़े भूभागों, प्लैट्स के पर्वतों से टकराने के कारण भारी उथल पुथल हो जाती है। अधिकतर भूकंप इसी कारण आते हैं। भूकंप की तेजी अधिक होने के कारण इससे बहुत नुकसान होता है। पापा, मौसम के बारे में तो टीवी वाले पहले से बता देते हैं, क्या भूकंप के बारे में हमें पहले से पता चल सकता है? समीरा ने प्रश्न किया। नहीं बेटा, वैज्ञानिकों को भूकंप का पूर्व अनुमान लगाने में सफलता नहीं मिली है। भूकंप से उत्पन्न कंपन की तीव्रता मापने एवं उत्पत्ति का स्थान ढूंढने में अवश्य सफल हुए हैं। भूकंप से उत्पन्न कंपन की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप आने पर बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? समीरा ने पूछा। भूकंप आने पर हमें जल्दी से खुले आसमान के नीचे चले जाना चाहिए। यदि एकाएक घर से बाहर खुले में जाना संभव न हो, तो हमें मेज, पलंग के नीचे अथवा कमरे के किसी कोने में दरवाजे से सटकर खड़े हो जाना चाहिए। पिताजी ने समझाते हुए कहा। पापा, हम समझ गए, दोनों ने एक स्वर में कहा। चलो, अब जल्दी से रुपए बस्ते में रखो, माँ तुम्हें भोजन के लिए बुला रही हैं।
पिताजी ने हंसते हुए कहा,